नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दिव्यांगजनों को जो बिहार में पेंशन मिलता है, तो उसके लिए हम लोग पेंशन के लिए जो फॉर्म होता है, उसको किस प्रकार से भर के आरटीपीएस काउंटर पे या अपने किसी नजदीकी साइबर कैफ में कैसे उसको हम लोग जमा करेंगे, इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जानते हैं कि फॉर्म में आपको क्या कैसे कुछ भरना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें जो है पेंशन के लिए आवेदन है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें 6 तरह के पेंशन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन। यहाँ पर देखेंगे तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बिहार निःशक्ता पेंशन। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, या कहें तो बिहार निःशक्ता पेंशन। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले फॉर्म का ये जो पीडीएफ है, ये इसमें फोटो आपको डालना पड़ेगा, साटना पड़ेगा। इसके बावजूद भी आपको ये फॉर्म चाहिए, ये पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप हमको कांटेक्ट करेंगे। हम आपको जो है मैं आपको ये फॉर्म आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सबसे पहले आवेदक का नाम, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है। यदि जो भी नाम आपका नाम है, जैसे मान के चलिए कि आपका नाम महेश कुमार है, तो यहाँ पर आप महेश कुमार आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके पिता का नाम, तो आपका नाम जो पिता का नाम जो भी रहेगा आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर लिंग है, जो कि पुरुष महिला ट्रांसजेंडर है, तो आप जो भी है वो अपना मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी अपना ऐड करेंगे। पूरा पता आपको लिखना है। यहाँ पे आपको ग्राम लिखना है, ग्राम पंचायत लिखना है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत हो गया, यहाँ पे थाना, प्रखंड, यहाँ पे आपका अनुमंडल, जिस अनुमंडल में पढ़ते हो वो, जिला का नाम लिखिएगा, यहाँ डाकघर का नाम, यहाँ पर पिन कोड का नाम। ठीक है, इस प्रकार से फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप ऊपर चलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको कोटि पूछ रहा है कि आप अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, पिछड़ा जाति हैं, अल्पसंख्यक समान विभाग, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका अपना आधार संख्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्वाचन प्रमाण पत्र दिव्यांग। तो आप मान के चलिए कि जैसे आप ये क्या बोलते हैं कि आप दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो निर्वाचन प्रमाण पत्र ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद SECC संख्या या राशन कार्ड संख्या, तो राशन कार्ड आपके पास होगा तो उसका जो राशन कार्ड संख्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सूचना प्राप्त करनी है तो मोबाइल नंबर है वो अपना यहाँ डाल देंगे। ईमेल आईडी होगा तो उसको यहाँ पे आप डाल देंगे। आवेदक का पहचान चीज, जैसे कोई शरीर में कटा छटा का निशान है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तिल मासा का निशान है तो वो आप लिख सकते हैं। बैंक का विवरण, यहाँ पर इसका IFSC कोड, जो बैंक में आप पैसा मंगवाना चाह रहे हैं उसका IFSC कोड हो जाएगा, यहाँ शाखा का कोड हो जाएगा, बैंक का खाता संख्या और यहाँ शाखा का नाम हो जाएगा। अब पेंशन आहारता संबंधित सूचना, उसमें आपको आयु लिखना है, आपका आय क्या है जो लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष, तो यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर जो है पेंशन योजना जो वृद्धजनों का बनता है उसमें इसका जरूरत पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखने वाली चीज है कि यहाँ लिखा हुआ है ध्यान में कि विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रतिशत है, ये 40 है, 50 है, जो भी है वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंगित करना पड़ेगा। यहाँ घोषणा है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे परिवार यथोल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप मैं विकलांग हूँ। मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन का स्वीकृत, मैंने पहले से आप किसी तरह का पेंशन नहीं ले रहे हैं, मेरा नाम यहाँ लिख करके, जिला का नाम बिहार राज्य का निवासी हूँ, और मैं प्रमाणित करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति गलत झूठा पाया जाए तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाई की तरह मुझसे वसूल लिया जाए। यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, उसको आप सिग्नेचर आप कर देंगे। ठीक है, आप आगे थोड़ा सा और चलेंगे। ये तो ये फॉर्म का पहला पेज है जिसको आपने देखा, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक है सहमति पत्र। तो सहमति पत्र आप देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ पत्र 1, इसमें लिखना है सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आधार संख्या हो गया एवं मोबाइल नंबर हो गया का धारक सहमत हूं कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सहमति पत्र हो गया। सहमति पत्र के बाद आप चलेंगे तो यहाँ पर आपका हस्ताक्षर हो जाएगा। हस्ताक्षर के बाद तिथि हो जाएगी, नाम हो जाएगा, पूरा पता हो जाएगा जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको एक पहचानकर्ता का नाम, मतलब आपके गांव समाज में जो है उसका पहचान का यहाँ पर दस्तखत करवा लीजिएगा। यहाँ उसका नाम हो जाएगा, यहाँ उसका पूरा पता, ग्राम, पोस्ट, थाना और पिन कोड के साथ वो सारा उसको क्या कर दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सहमति पत्र 2 है। ये सहमति पहला तो एक तो उसमें हो गया कि आप उसमें गवाह का नाम जिक्र है, इसमें जो है बैंक का जो है एक सत्यापन होगा। इसमें क्या होगा सत्यापन, जरा इसको आप पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि सेवा में शाखा प्रबंधन, ठीक है,
सेवा में शाखा प्रबंधक, इसमें क्या कह रहा है कि बैंक का नाम दे दीजिएगा, किस बैंक का, यहाँ पर शाखा का नाम हो जाएगा, तिथि वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर विषय में कह रहा है कि मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या इतना को आधार से जोड़ने के संबंध में, मतलब जो आपका अकाउंट नंबर है उसको आप हमको आधार से जोड़ दीजिए। महाशय मैं आपके बैंक शाखा का नाम दे दीजिएगा, संख्या, खाता संख्या, अकाउंट नंबर जो भी आपका यहाँ पे रहेगा वो अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। का धारक हूँ मैं, अपना आधार संख्या समर्पित करता हूँ एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता या देती हूँ। अब क्या देता हूँ इसको आप थोड़ा सा आप देखिए, इसको अच्छे तरीके से भरिए। एक एक चीज मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, आप आराम से भरिए। यहाँ पर लिखा हुआ है UIDA, हाँ यहाँ पे UIDAI भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार UID संख्या को मेरे नाम से संधारित उपयुक्त खाता संख्या के साथ जोड़ा जाए, मैंने मेरे आधार को इसके साथ जोड़ा जाए। इसमें लिखा है इसे NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में दर्ज किया जाए, ताकि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना के तहत लाभ मेरे युक्त खाता में प्राप्त हो सके, और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर है कि UIDAI द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित करने में उपयोग किया जाए, मेरे नियम अंकित मोबाइल संख्या को इसके साथ अलर्ट के लिए जोड़ा जाए, मतलब मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज है उसके लिए भी इसको क्या कर दिया जाए, जोड़ा जाए। आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, यहाँ पर आधार में जो नाम है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद ऐसा घोषणा पत्र है, इसको आप इस तरह से अच्छे तरीके से आप इसको भर लेंगे, और भरने के साथ इसमें सारा फिर यहाँ पर खाताधारी का हस्ताक्षर हो जाएगा, और ये सारा भर के उसके बाद फिर यहाँ बैंक का प्रोसेस है, ये इस तरह से फिर आपका ये हो गया। फिर उसके बाद आइए, अब इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो लगेगा उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है कि इसके साथ आपको क्या क्या कुछ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसमें दीजिएगा दिव्यांग है, तो सबसे पहले नंबर एक में सबसे पहले आपको देना पड़ेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। क्या देना पड़ेगा इसके साथ, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दूसरा आपको जो देना पड़ेगा बैंक पासबुक का फोटो कॉपी या फोटो, आप ये समझ लीजिए। 3 नंबर में फोटो आपको लगेगा फार्म में, तो ये फोटो चाहिए। 4 नंबर में आपका आधार चाहिए, ये 4 चीज आपको भर के देना है, और इसको फिर RTPS काउंटर पर अपने ब्लॉक में जमा करना है, जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। फिर उसको आप एक रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग को रख लेना है, और अनुमानतः आपको जो ये है 40 दिन के बाद आपका पेंशन जो है चालू हो जाएगा। इसके में नहीं होता तो आप अपने ग्राम सेवक से आप एक बार मिल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आप काफी कुछ सीखे होंगे और इसका उपयोग आप लोग करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।